अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कल हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर भी पढ़े थे और हमने इम्पोर्टेंट एग्जांपल भी डिस्कस की थी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे 1.1। इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यूज टाइप भी आ जाते तो हमें उसको देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने कुछ सेट दिए गए हैं, उनको साबित करना है कि ये वाकई ही हमारे पास एक्सेप्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को। फर्स्ट जो हमें सेट दिया गया है वो हमारे पास दिया गया ज़ीरो। ज़ीरो को हम चेक करना चाहिए क्या ये मल्टीप्लिकेटिव को एक्सेप्ट करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अगर हम ऐसा करें, हम एडिशन के लिहाज से हम इसको चेक करना चाहिए। हम ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करें तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है, बिलोंग टू ज़ीरो। ज़ीरो इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हमारे पास ज़ीरो क्या है, हमारे पास क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम क्लियर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, एक एक्सेप्ट करता है। इसलिए आल्सो हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के जरिए भी हम इसको चेक करना चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को भी एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो हम लोगों ने ज़ीरो को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आंसर हमारे पास ज़ीरो है। ज़ीरो इज आल्सो क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन को ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी एक्सेप्ट होता है और एडिशन के लिहाज से भी एक्सेप्ट होता है। तो हम इससे कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी में एक्सेप्ट करता है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी और एडिशन के लिहाज से भी। सेकंड जो हमारे पास सेट दिया गया वो वन है, और वन को हम वन में ऐड करें तो आंसर टू आता है। ये डज नॉट अब एक्सेप्ट द एडिटिव प्रॉपर्टी, हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी को मतलब एक्सेप्ट नहीं करता, क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए वन जो इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और वन को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वन, तो ये एक्सेप्ट होता है, तो हम वन कहेंगे, वन जो इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सेट दिया गया वो है हमारे पास ज़ीरो और नेगेटिव वन। अब कहते हैं ज़ीरो नेगेटिव वन को आपस में ऐसा करेंगे, इनको एक मतलब ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम चेक करेंगे क्या ये भी एक्सेप्ट करती हैं पर क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम ये चेक करना चाहते हैं। फर्स्ट हमने ज़ीरो और नेगेटिव वन यहाँ पे टेबल बनाना है, ज़ीरो और नेगेटिव वन। अब ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड करें तो आंसर ज़ीरो आएगा, ज़ीरो में नेगेटिव वन ऐड करें तो नेगेटिव वन आएगा। इसी के नेगेटिव वन में ज़ीरो ऐड करें तो नेगेटिव वन, नेगेटिव वन को नेगेटिव वन से नेगेटिव टू, तो ये हमारे पास तकरीबन एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे पास आंसर हमारे पास ज़ीरो और टू वन के अलावा चला गया, मतलब नेगेटिव टू आ गया। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ज़ीरो और नेगेटिव वन इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम ज़ीरो मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से हम चेक कर लेते हैं। ज़ीरो को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो, ज़ीरो को नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी ज़ीरो, फिर नेगेटिव वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो, फिर नेगेटिव वन को नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई करें तो फिर वन। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, वन, ज़ीरो और नेगेटिव वन के अलावा ही हमारे पास आंसर आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो नेगेटिव वन इज़ नॉट क्लियर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हमारे पास। जो फोर्थ सेट हमें दिया गया है वो हमारे पास है वन और नेगेटिव वन। तो हम इसको चेक करें कि ये भी एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, तो हम इसको भी हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वन को वन के साथ ऐड कर तो आंसर टू आता है। ये डज नॉट बिलोंग टू रियल, मतलब कि वो बिलोंग नहीं करता, इसका आंसर वन और नेगेटिव वन के अलावा चला गया, तो ये हमारे पास एक्सेप्ट नहीं करता। हम इसको क्या कहें, दीज सेट इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन हम चेक करना चाहते हैं, वन को वन से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वन आता है। अब इस तरीके से नेगेटिव वन को नेगेटिव वन से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आंसर वन आता है, और नेगेटिव वन को वन से फिर नेगेटिव वन आता है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया कि ये हमें एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब आंसर हमारा वन में आ रहा है या नेगेटिव वन में आ रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दीज सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम इसको कह सकते हैं। इसी के सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ रहे थे। अब मैंने इसलिए किसी नोट पे लिखने की ज़रूरत पेश नहीं की, मैंने कहा सिंपल से नेम ही बताना, तो इसलिए मैंने कहा नोट से हम इनको मतलब डिस्कस करके स्टूडेंट को अगर समझा दिया जाए। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इनमें जो प्रॉपर्टीज के नेम बताने हैं, जो इक्वेशंस हमारे पास दी गई हैं इसके मुताबिक। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है दिया गया वो है 4+9 और 9+4। कहते हैं इसको हम इस प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ और इसका नेम बताएं। तो ये हमारे पास है कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हम लास्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज़ को, कि क्लियर प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एडिशन प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, इन सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अपने नेम डिस्कस करने हैं। तो हम 4+9 = 9+4, तो हम इसे कहते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
अब हमारे पास सेकंड आता है ए प्लस 1 प्लस 3/4 इक्वल ए प्लस 1 प्लस 3/4। तो यहाँ पर भी 3 हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पर भी 3 वैल्यू। हम जो दोनों साइड पर लेफ्ट और राइट साइड जब 3 वैल्यू आ रही हो और आपस में ऐड हो रही हो, हम उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम इसे क्या कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ से हमारे पास देखें थर्ड क्वेश्चन में कहता है, थर्ड में क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, ये ब्रैकेट में कहते हैं फर्स्ट इनको सॉल्व करने, थर्ड फिर ऐड करते 7 का स्क्वायर रूट। इस तरीके से राइट हैंड साइड में कहते हैं 3 का स्क्वायर रूट ऐड, तो हमारे पास ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर रूट प्लस 7 का, कहते हैं फर्स्ट इनको सॉल्व, दोनों साइड पर आंसर क्या आता है इक्वल। यहाँ पर अब 3 वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पर 3 वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, ऐड हो रही है। हम इसे क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम इसे क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि 100 प्लस 0 इक्वल किसके आता है 100 के। हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसी वैल्यू किसी वैल्यू में ऐड हो जो आंसर फिर भी सेम वही है, तो उससे हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। उस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये भी हमें क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब 1000 मल्टीप्लाई 1 इक्वल आंसर मतलब 1 क्या है, तो ये भी देखें कि हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आंसर सेम आ रहा है, तो इससे क्या कहें, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव इसको आइडेंटिटी कह सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर है 4.1 प्लस -4.1 इक्वल आंसर क्या है हमारा 0 आ रहा है। तो हम इसका प्रॉपर्टी इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि अगर फर्स्ट वैल्यू एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आ रही हो, सेकंड नेगेटिव में आ रही हो, तो उन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। सेवंथ में है हमारे पास ए और नेगेटिव ए आंसर इक्वल आ रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो सेम ये भी हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स ही है, प्रॉपर्टीज कहलाएगी। तो 8 क्वेश्चन में हमारे पास कहते हैं 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करें 5 का स्क्वायर रूट, इसके इक्वल में 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट। दोनों साइड पे 2 वैल्यू है, जब दोनों साइड पे 2 वैल्यू आ रही है, दोनों का आंसर सेम है, तो वो क्या होती है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा तो मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, पॉजिटिव साइन होगा तो हम क्या कहें, एडिशन कहेंगे। लेट 9 क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी नेगेटिव सी से एंड ए बी नेगेटिव ए सी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों कहेंगे, इसकी जब इस क्वेश्चन में ए लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, और वहाँ पे क्या कहेंगे, जहाँ पे नेगेटिव साइन था ओवर सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट भी कहेंगे। अगर हमारे पास ऐसा होता कि ए राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा तो हम इसे क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 10 में देखें, यहाँ पर एक्स नेगेटिव वाई है, यहाँ पर जेड जो है मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे से, हम इसके क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्ट। तो 11 में हम क्या कहेंगे, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, फर्स्ट 5 और 8 को मल्टीप्लाई कर लें इक्वल में 4 और 5 को फर्स्ट में मल्टीप्लाई बाद में 8 को कर लें। जब दोनों साइडों पर 3 वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और 2 फर्स्ट और थर्ड बाद में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। तो हम इसे क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हमारे पास 12 नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी प्लस सी और नेगेटिव डी इक्वल आते हैं हमारे पास ए बी प्लस ए सी नेगेटिव ए डी। तो इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम इसे क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। इस तरीके से अब हमारे फर्स्ट ईयर में अक्सर फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है जो वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं कि इसमें क्या चीज़ हमारे पास होती है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए ओवर सी प्लस बी ओवर सी इक्वल हमारे पास ए प्लस बी ओवर सी। तो अभी हम लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 20 की डिस्कस की सेम इस तरीके से। अब हम क्वेश्चन को देखें, सेम उस एग्जाम्पल से ही मिलता हुआ क्वेश्चन है, तो हम इसको देख लें। तो टू प्रूव दैट ए ओवर सी जो को प्लस करें बी और सी से, तो आंसर में से ए प्लस बी ओवर सी आ जाए। तो हम इसको हमने कहा प्रूव करना है, हमने उसको किससे, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन के जरिए रूल को अपनाना है एडिशन के, फिर इसको क्या करना है, हम लोगों ने ऐड करना है। यहाँ से फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ए ओवर सी है हमारे पास, फिर बी ओवर सी है प्लस हो रही है। फर्स्ट हम ए को अलहदा कर लेते हैं, 1 ओवर सी को अलहदा कर लेते हैं, यहाँ से बी को अलहदा कर लेते हैं, 1 ओवर सी को
अलहदा कर लेते हैं। यहाँ से हम ए और बी को कॉमन कर लेते हैं, ए प्लस बी हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से 1 और सी इन दोनों में से कॉमन हो गया, इसे क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ए प्लस बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए प्लस बी हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या हमारा सी, तो इससे हम क्या कहेंगे राइट हैंड साइड हमारे पास हो जाती है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके सेकंड इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी कहते इक्वल है ए डी प्लस बी सी, और यहाँ से बी डी है हमारे पास। हम यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों वैल्यू के साथ 1 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेकंड वैल्यू के डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसको हम फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसके जो फर्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसको हमने सेकंड वैल्यू के साथ नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे पास। इस तरीके से हमने क्या करना है, यहाँ से ए और बी हमारे फर्स्ट थे तो यहाँ से हमने डी को फर्स्ट वैल्यू के साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, 1 और डी को कॉमन कर लेना है, प्लस फिर यहाँ से भी इस तरीके बी को उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और बी जो कि अभी उसको हमने क्या करना है बाहर कॉमन कर लेना है। यहाँ से हम ऐसे करें कि ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करते ए ओवर डी और बटे में हमारे पास क्या रह जाएगा बी, यहाँ से 1 ओवर डी वैसे रह गया। यहाँ से भी हम लोग ऐसा करेंगे 1 को सी के साथ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे सी आ जाएगा और नीचे बी और डी हमारे पास हो जाता है। ये भी सिंपल सी वैल्यू हो गई। अब यहाँ से सिंपल हम क्या करेंगे, ए ओवर बी है, यहाँ पे 1 ओवर डी है, यहाँ से हमारे पास बी और सी चाहिए तो हम ऐसा करेंगे बी और डी, हम बी को सी के साथ मल्टीपल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी सी हो जाएगा। तो इसलिए ए डी ओवर बी हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ से एक दो मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीपल कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, हमारे पास ए डी ओवर बी डी बन गया। अब बी को हमने सी के साथ मल्टीपल किया तो बी सी हो गया, प्लस दरमियान में वैसे का वैसा सेम, और यहाँ से बी डी हमारे पास डिनोमिनेटर पहले से था तो हमने ये चीज़ क्या करनी थी, हमने प्रूव करनी थी हम लोग, मतलब ये चीज़ हमें लेनी थी। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ के क्वेश्चन में बता रहा है कि डिनोमिनेटर बी डी और ऊपर प्लस और ए डी प्लस बी सी। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब यहाँ से हम ऐसा करते हैं ए डी को और अलहदा करते हैं मल्टीप्लाई 1 ओवर बी डी को अलहदा करते हैं, यहाँ से बी सी को अलहदा करते हैं मल्टीप्लाई 1 और बी डी को अलहदा करते हैं। यहाँ दोनों में देखें 1 ओवर बी डी जो है हम कॉमन आ रहे हैं तो यहाँ से हम इसको कॉमन कर लेंगे। ए डी प्लस बी सी को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हमारे पास। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स।